आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं दिल को झंझोर देने वाली एक सत्य लीला कथा कि भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कैसे भक्ति होनी चाहिए और कैसे क्या हुआ इस सत्य लीला कथा में आप जानेंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये जो बरगी डैम में जो क्रूज से हादसा हुआ है, ये तो उसकी सत्य लीला कथा है। उसमें एक ऐसी भक्त सवार थी जिसके जीवन में ये घटना घटी हुई है, दिल को दहला देने वाली है। बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत ही भयभीत कर देने वाला, दिल को झकझोर देने वाला जिसको कहते हैं। ऐसे मंजर सामने आया है ना कि रूह कांप जाती है। ऐसे ये हादसा हुआ है, ऐसे ये घटना घटी है क्रूज़ में। बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी, बहुत ही ज़्यादा मतलब आँखों से वो दृश्य नहीं देखा जा रहा था। ऐसा एक माँ की ममता जिसको कहते हैं ना, कितनी माँ की ममता कैसे होती है कि आखिरी दम तक उसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखी होगी। ये जो पिक आई है ना वहाँ से, ये इतनी दर्द भरी है कि कितना भी कठोर हृदय हो वो पिघल जाएगा, रोने पे आप मजबूर हो जाओगे। तो ये यहीं पे बरगी डैम में ये जो हादसा हुआ है, ये वहीं की पिक थी और वहीं की घटना है। तो उसमें से एक भक्त भी सवार थी। देखो भगवान अपने भक्तों की कैसी रक्षा करते हैं, कब करते हैं, जब आपको पूर्ण विश्वास हो, आपका जो मन है, जो आपका ध्यान है, वो कहीं दुनिया के लोगों से मदद करने के लिए ना जाए। हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तो क्या, कैसे, कहाँ, कैसे वो पहुँची, क्योंकि ये तो रहती थी आगरा में, लेकिन हादसा जो हुआ है ये हुआ है जबलपुर में, बरगी डैम में। तो ये वहाँ, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँची, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है वहाँ से, तो आप ये सत्य लीला कथा में आप सब कुछ जानेंगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रचना जी के जीवन में घटी हुई है। रचना जी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। लड्डू गोपाल को एक बेटे के रूप में वो सेवा करती हैं और उनको इतना अटूट विश्वास है ना अपने कन्हैया के ऊपर, इतना अटूट भरोसा है उनके ऊपर कि वो आज नहीं, सिर्फ ये स्थिति ऐसी हुई है नहीं, उनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां पहले भी आई हैं और वो उस परिस्थितियों से भी निकली हैं अपने कन्हैया के भरोसे से, अपने कन्हैया के उसमें उनकी संरक्षण में। इतने दयालु, इतने कृपालु हैं उनके कन्हैया। क्यों हैं वो, कैसी सेवा करती हैं, हम सबको भी वैसे ही करना चाहिए। तो ये जो रचना जी हैं, ये लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, ये जब इनकी शादी हुई थी ना, तब उसके 1 साल बाद ही ये वृंदावन गई थी, क्योंकि आगरा से वृंदावन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो उस क्षेत्र के होते हैं या कि जो भी आसपास जगह होती है ना, सब घूमने में जाते हैं, सब तीर्थों में जाते हैं। तो इनके हस्बैंड जो थे वो यहाँ पे जॉब करते थे और हैं ये लोग MP के। तो ये जो है रचना जी हैं वो जबलपुर से हैं। तो ये क्या हुआ था कि 1 साल बाद ये लड्डू गोपाल वृंदावन गई, वहाँ से लड्डू गोपाल को लेके आई और फिर उनकी जो भक्ति बढ़ी, उनकी जो कृपा, उनकी जो ऐसे ऐसे अनुभूतियाँ हुई ना कि दूसरे लोग भी मिसाल देते हैं रचना जी की, भक्ति हो तो ऐसे, और वो करती भी हैं ऐसी सेवा। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने घर में लड्डू गोपाल बिठा लिया है तो हमारी भक्ति सूर्य नहीं, हम आपको उस जो भी आप रिश्ता माने हो, आपको वैसे उनको रखना भी होगा। वो 100 काम छोड़ के कुछ भी हो जाए यहाँ से वहाँ, लेकिन वो अपने कन्हैया की सेवा करना नहीं छोड़ती, उनको सुलाना नहीं छोड़ती, उनको लोरी गाना नहीं छोड़ती, उनको टाइम टू टाइम भोग लगाना, उनको बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक बच्चे की सेवा करते हैं। तो हम जैसे भगवान को मानते हैं ना, वैसे ही वो भी कृपा करते हैं हम भक्तों के ऊपर। तो इनका एक नियम था, नियम भी इसलिए क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, बाहर जॉब में रहती थी और कोई सेवा करने वाला था नहीं। तो ये कहीं भी जाती थी तो अपने कन्हैया को हमेशा अपने साथ में लेके जाती थी। अब इनका एक बेटा भी है और है, तो वो भी ऐसे ही हो गया है 7-8 साल का। और ये लड्डू गोपाल बेटे आने से, मतलब बेटा होने से पहले की लड्डू गोपाल है। तो ये अपने लड्डू गोपाल को ना बड़े बेटे के जैसे मानती है। जितने साल उनको
विदाई हो गए, वो उतने साल का ही अपने कन्हैया को मानती हैं और वैसे ही पर डे वैसे ही सब कुछ करती हैं जैसे वो अपने बेटे का करती हैं। मतलब पहले से ही वो करती आ रही हैं, फिर अपने बेटे का भी वैसे ही करती हैं। तो इतने भाव से, इतने प्रेम से वो अपने लड्डू गोपाल को, ये उनके साथ ये है कि चाहे वो अपने बेटे को छोड़ दें का मतलब कि किसी भी उसमें लाना, कोई भी चीज़ लाना छोड़ दें, या कि चाहे जन्मदिन में इतने अच्छे से अपने बेटे का ना माना, लेकिन अपने जो कन्हैया हैं, जो उनके कन्हैया हैं, उनका इतने धूमधाम से, इतने उल्लास के साथ, इतने रिश्तेदारों को बुला के ऐसे ही करते हैं जैसे हम घर में कोई दावत करते हैं ना, और अपने घर परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस सबको वो करते हैं वैसे ही। यहाँ तक कि वो अपने लड्डू गोपाल के जन्मदिन में ढोल बाजे के साथ, नगाड़ों के साथ, खूब धूमधाम के साथ, उस दिन उनका घर ऐसा लगता है कि जैसे कोई उत्सव हो रहा है, जैसे शादी का घर हो, जैसे कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो, ऐसे ही वो करती हैं। तो करना भी ऐसी चाहिए। देखो, हम भगवान से ना आशा बहुत कर लेते हैं, उम्मीद बहुत करते हैं कि उनके लिए करते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनसे इतनी अपेक्षा होती है, उनसे इतनी उम्मीद होती है कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करें, लेकिन उससे पहले आपको उनके लिए करना होगा। जब आप उनके लिए इस तरीके से निछावर रहेंगे ना, तो वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप मन में भी नहीं सोचे होते। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा आपको कन्हैया देने लगते हैं, अगर आप भी उनकी वैसे सेवा करते हैं तो रचना जी तो बहुत प्रेम से करती थी और ये कहीं भी जाती अपने कन्हैया को साथ में लेके जाती थी। अब क्या होता है कि ये जो जबलपुर है उनका मायका है, तो इनके चाचा की बेटे की शादी हुई थी। तो बेटे की जब शादी हुई तो बहनें तो आती ही हैं, चाहे चाचा की हो, चाहे बड़े पापा की, चाहे कोई भी हो, अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो सब जाते हैं ना, तो भाई कहलाया वो। तो ये भी शादी में गई हुई थी। तो जब सब रिश्तेदार हम मिलते हैं तो आसपास जो भी चीज़ें होती हैं तो हम सब लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, वहाँ सब भाई बहन मिलते हैं, सब रिश्तेदार मिलते हैं, तो लगता है कि चलो यहाँ घूम आए, वहाँ घूम आए। ऐसे ही इन लोगों का 2-3 दिन से घूमने का प्लान चल रहा था। एक दिन ये लोग भेड़ा घाट गए, फिर धुआंधार, फिर ये सब चीज़ आसपास त्रिपुर सुंदरी, जो वहाँ पे जगह है, बैलेंसिंग रॉक भी है, वहाँ सब जगह ये लोग एक एक करके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 4 महीने 6 महीने में ऐसे जाना होता है, और शादी में तो कई सालों से जो नहीं मिले होते वो भी भाई बहन रिश्तेदार मिल जाते हैं। तो सब लोग ऐसे ही प्लान बनाया कि आज चलते हैं वहाँ पे बरगी डैम, चलते हैं क्रूज़ में, वहाँ घूमेंगे, और ऐसे वो करके इन लोगों का प्लान बना। तो ये बेटे को भी अपने ले जा रही थी और भी रिश्तेदार इनके जाने को तैयार हो गए। तो जितने इतने सारे तो थे ही नहीं, क्योंकि आखिरी सबको अपने अपने घर जाना था, तो कुछ ही बच्चे थे, जिसमें कि इनकी 1-2 बहन थी जो कि दूर से आई हुई थी, और है तो चाची ताई ऐसे कुछ लोग बचे थे। तो जो यंग थी, जैसे इनकी बहनें हो गई, इनकी भाभी हो गई, ऐसे ही 3-4 लोग घर से गए हुए थे। और बच्चों के लिए ले जाने के लिए वो किया, तो बच्चों ने सबने मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, ऐसे करके। क्योंकि उस टाइम पे दोपहर में सुबह से लोग घूमने का प्लान बनाई तो धूप भी थी, लेकिन आखिरी का मौसम ऐसे हो गया था, बहुत आंधी तूफान वैसा वाला मौसम हो गया था। जब ये लोग वहाँ पहुँचती हैं घूमने के लिए, वहाँ क्रूज़ में पूरे में वो करने के लिए, तो इतना ख़राब ऐसा मौसम हो गया था ना, कहते हैं कि आसपास के लोगों ने मना भी किया, जो दूसरे क्रूज़ वाले होते हैं, दूसरे नाव वाले होते हैं, और जो आसपास के लोग होते हैं, उन्होंने कहा भी कि मौसम ख़राब होने वाला है, हो सकता है आंधी तूफ़ान आ जाए, तो ऐसे में नहीं जाते। और जो उनके साथ में भी थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसे में नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा अरे कुछ नहीं। और जो क्रूज़ वाला था वो भी बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब संभल जाती है, नाव को कुछ बोल। और इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि इतना भयानक तूफ़ान आएगा, क्योंकि लहरें ऐसी उठ रही थी जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, इतना भयानक वाला तूफ़ान था कि पानी की लहरें बहुत भयानक वो होने लगी, आंधी तूफ़ान बहुत। और अच्छी बात ये थी
देखो कन्हैया इस तरीके से रक्षा करते थे। इनकी रक्षा कैसे हुई कि ये अपने बच्चे को भी लाने के लिए वो कर रही थी। पहले तो इनका बेटा बोल दिया कि हाँ ठीक है चलूँगा, फिर बाद में इसके जो और साथ के थे जैसे मौसी के बच्चे, मतलब इनकी बहनों के बच्चे हो गए, ये सब चीज़ और भी बच्चे हो गए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मम्मी लोगों को वहाँ जाने दो, आज मामा हमको शाम को मूवी दिखाने ले जाएंगे। ऐसे करके जब उन्होंने बच्चों ने मोल दिया तो इसने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ये तो अपने आप को बहुत वो भाग्य समझती हैं कि बेटा नहीं गया था, नहीं तो क्या पता क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जैसे इतनी जाने गई क्या पता, लेकिन भगवान ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो नहीं गया और है तो नहीं जाने की वजह से बच गया बच्चा। तो ऐसे होती है भगवान की कृपा। जिसको विश्वास होता है ना उसका ऐसे बाल बाल भगवान बचाते हैं। और ये सब ना प्रारब्ध का भी लेख होता है। हमारी जब जहाँ पे मृत्यु है वो वहाँ पे हमको ऐसे संयोग बनते हैं, ऐसे भगवान की वो होती है, माया होती है कि हम उस जगह पे उस स्थान पे हम पहुँच जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना उस बच्चे का क्या कसूर था, वो जो इतना छोटा बच्चा मारा गया उसका क्या कसूर था। कसूर किसी का नहीं होता, सब प्रारब्ध का होता है लेख। और जिसकी जहाँ पे मृत्यु लिखी है, एक सेकेंड ना आगे ना पीछे, ना कुछ भी कोई नहीं बचा सकता, ना उसको कोई कुछ कर सकता। अगर आपकी मृत्यु है तो आप मरोगे और आपका जीवन है तो आप बचोगे। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसे भगवान की, अगर हम भगवान की शरण में हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो हमारी वो जो अलफ होती है, जो हमारे संकट होते हैं वो इस तरीके कटते हैं जैसे कि रचना जी के कटे। अब उसमें क्या था कि ये लोग ना लाइफ जैकेट जो पहनते हैं वो भी नहीं पहनाते हैं। और आजकल हर जगह आप देखो, कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, ये वृंदावन में हुआ था ना, ये इसमें नाव का, उसमें भी ये लोग जैकेट नहीं पहने थे। और इसमें भी वही, जब पानी उसमें भरने लगा, और वो जो बोट थी, वो जो क्रूज़ था वो भी बहुत पुराना सा था, उसमें भी होल हो चुका था, उसमें भी पानी भर जाने लगा था। और जब पानी भर जाने लगा तब उसने लाइफ जैकेट जो होती हैं वो निकाल के दी, और लोग कुछ पहन पाए कुछ नहीं पहन पाए, छीना झपटी होने लगी, क्योंकि सबको उस टाइम पे मौत दिखती है और सबको अपनी जान बचाने की पड़ती है। रचना जी कहते हैं कि मौत को मैंने अपने करीब से देखा है, वो मंजर मेरे से नहीं भूला जा रहा। जब वो पानी भर जाने लगा और नाव पलटने की, तब तो सबके मन में ये आ गया था कि हम मरेंगे। और बहुत साहसी कुछ लोगों को बोल, जो आसपास के लोग थे ना, तो वहाँ पे लोग एकदम से वहाँ पे आके कुछ जाने बच सकी उनकी मदद की वजह से, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के और वहाँ तुरंत उस चीज़ के लिए जब जैसे ही पलटी है वहाँ पे पहुँचे और निकालने की कोशिश की। तो जिसकी मृत्यु थी वो तो गया, और जिसका भगवान ने, जो भगवान रक्षक बने तो वो बच गया। तो उसमें से कुछ लोग बचे थे। इनकी भी जो ये साथ में गई हुई थी ना, बहनें, मामी और बड़ी ताई चाची, उसमें से एक की हालत, जो ताई जी थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, जो हॉस्पिटल में भर्ती थी। और बाकी भगवान की कृपा से ये सब सब बच गई। इनको तो ऐसे लगा, ये बताती हैं कि आखिरी समय पे तो मुझे लगा कि मैं भी गई, मैं नहीं बच पाऊँगी, क्योंकि इनसे, और जो इनकी बहनें थी इनसे तैरना आता था, और ये जो रचना जी थी इनसे तैरना भी नहीं आता था। इनको इतनी बार सिखा, जो नदी के क्षेत्र वाले होते हैं ना, उनको कहीं अलग से क्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ भी नहीं, वो डेली तैर तैर के ही, नदी में नहा नहा के ही वो सीख जाते। तो इनकी जो बहनें थी इनसे आता था, मतलब अगर ये पानी में वैसे डूब भी जाए ना तो ये कुछ देर तक अपने आप को संभाल सकती थी, जिनसे तैरना आता है। तो इनके साथ ये बची भी तो इसी वजह से बची, क्योंकि तब तक उन्होंने अपने आप को संभाला रखा जब तक कि कोई वहाँ पे बचाने नहीं आया। और इनके साथ क्या था, इनसे तैरना भी नहीं आता था। इन्होंने सिर्फ आखिरी में, जो कहती हैं कि मैंने आखिरी में जो नाम लिया, अब मुझे कोई याद नहीं आया, ना घर परिवार ना बच्चा,
कुछ भी नहीं, बल्कि लास्ट में मुझे लगा कि हे कन्हैया, अब मेरे बच्चा तुम्हारे हवाले है, तुम उसको संभाल लेना और जो तुमको ठीक लगे। अगर मेरी मृत्यु अगर नहीं है तो मेरी रक्षा करना, नहीं तो मुझे देख लेना, संभाल लेना कन्हैया, मैं तुम्हारा हाथ थाम रही हूँ, आ जाओ मेरा हाथ पकड़ने। ऐसे करके कहती हैं कि मेरे आँखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि जैसे मैं डूब रही हूँ और ऊपर कोई हाथ मेरा पकड़े और मुझे खींच रहा हो। और उस टाइम पे तो कह रही हैं कि मुझे कुछ भी होश नहीं था और सच में एक लड़का सा था, सांवला सा था, जिसने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के ही खींचा था और उसने मेरी जान बचा ली। तो मैं, वो कोई भी हो, वो इंसान हो, जो भी हो, आस का हो, पड़ोस का हो, जहाँ का भी हो वो, लेकिन मेरे लिए तो मेरा वो भगवान था, मेरे लिए तो मेरा वो कन्हैया था। क्योंकि आखिरी में मैंने उसको ही याद किया कि हे कन्हैया, अब संभाल लो मुझे, मेरे बस का नहीं है, अब मैं डूब रही हूँ, बस पार लगाना है आपको। ऐसे करके जब मैंने याद किया और दहशत से, क्योंकि सब डूब रहे थे, नाव एकदम से पलट चुकी थी, मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। जब याद आया तो मैं बाहर थी और सब आसपास बहुत भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि बेहोश हो चुकी थी, इनसे तैरना आता नहीं था, पानी भर चुका था। बस अगर ये था कि अगर 5 मिनट की भी अगर देर हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना, आखिरी टाइम पे अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो आखिरी में हमारे भगवान हमारी रक्षा करने आते हैं। जैसे कि गज की रक्षा भगवान ने की है। ये आखिरी का टाइम ही होता है कि हमें किस ओर ले जाए, हमारे जीवन को अच्छी दिशा मिले या खराब दिशा। मृत्यु में भी आखिरी में कहते हैं ना कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि हमारी अंत मति सो गति होती है। जैसे हमारी मति होगी वैसे ही हमारे साथ होता है। तो जो जीवन भर भगवान की सेवा करते हैं ना, उनकी आखिरी में उनकी गति मति जो होती है वो भगवान की ही होती है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने ज़रूर आते हैं। कब? अगर उनके जीवन है तो, नहीं तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि भगवान किसी को 1 सेकेंड, चाहे वो भगवान हो, कोई भी हो, 1 सेकेंड की भी यहाँ वाह नहीं करते हैं। अगर आपकी मृत्यु है तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी मुक्ति होगी, क्योंकि आपने आखिरी में भगवान का नाम लिया है। इसलिए जितने दिन का जीवन है ना, भगवान की शरण में लगा लो। कन्हैया हमारे बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से रचना जी की जान बची और जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।